Good evening. My connected my voice here and left, right? थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। अभी बताइए। गुड इवनिंग सर। यस, कंटिन्यू। सो मेरा नाम डॉक्टर अतुल है। मैं पैसे से एक MBBS एंड पीडियाट्रिशियन हूँ और मैंने अपना स्टडी कर्नाटका से किया है। प्रेजेंटली मैं राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज का जो एक टॉपिक है जिसका टाइटल है वुंड हीलिंग स्टोरी। फ्रेंड्स, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभी अपलाइन एंड को अपलाइन से मैं निवेदन करूंगा कि अपना वीडियो थोड़ा ऑन रखना, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे जिंदगी का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट। बहुत इमोशन के साथ मैंने इस चीज पे काम किया है, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस केस के अंदर न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स तो यूज किए ही हैं, साथ ही साथ मैंने स्पोकन वर्ड का पावर रिटर्न वॉल पे चिपका के उन गोल्स को अचीव करने के लिए मैंने लगाया। ये कहानी है एक महिला, 55 साल की एक महिला है, मंजू सोनी नाम है उनका, और ये युवती परबतसर तालुका के एक छोटे से गांव रोहिंडी के निवासी, जो मेरे वर्किंग प्लेस हॉस्पिटल से 18 किलोमीटर दूर है। आज से ठीक 26 वर्ष पूर्व मंजू सोनी अपने छोटे पुत्र की केयर कर रही थी, तो रात्रिकालीन सर्दियों के समय एक पास पड़ी अंगठी से अपनी ही साड़ी में उलझने की वजह से उसको राइट साइड के पांव के पीछे एक बहुत बड़ा वुंड हो गया था, बर्न हो गया था। उस वुंड के आज 1995 में ये वुंड हुआ था, और आज तारीख तक आज के ठीक 1 साल पूर्व तक उसने कई जगह से ट्रीटमेंट लिया, अजमेर, जयपुर तक उसने ट्रीटमेंट लिया, मगर उसका वो वुंड क्लियर नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, वो मेरे किसी एक टेस्टिमोनियल को देखकर मेरे पास वो आए थे। मैं थोड़ा स्लाइड शेयर करके बताना चाहूँगा। इससे पूर्व मैंने एक केस था, ये है गफूर खां, जो अमूमन 85 ईयर के थे। कोरोना की प्रथम वेव में उनके पांव पर एक घाव हो गया था। उस समय हालात ऐसे थे राजस्थान के अंदर कि कोई डॉक्टर पेशेंट को डायरेक्टली नहीं चाहता। उस समय मैं इस हॉस्पिटल में आया था, मैं ज्वाइनिंग ली थी, वूंड को ओपन किया, करीब 1 साल तक मैंने इस वूंड को ड्रेसिंग की और ये वूंड कंप्लीटली हील हुआ। आज ये बंदा हमारे बीच नहीं है, ये देवलोक चले गए हैं, मगर इस केस की जब टेस्टिमोनियल मैंने लगाई थी स्टेटस पर, तो ये दूसरा केस मेरे पास आया था। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्यों मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। इस बंदे की मैंने इतनी ड्रेसिंग की, इतना सेवा की, इतना लगाव लगाव से मैंने इस केस को ट्रीट किया था। हुआ ये कि ये पेशेंट जब अंतिम सांस ले रहा था तो 1.5 दिन तक ये मेरे ही हॉस्पिटल में रहा, और कम से कम 6 बार नमाज अदा करके यही कहा कि डॉक्टर साहब आप हमेशा आबाद रहें। तो दिस इज लर्निंग पॉइंट, ये है कि कीप काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड कीप डिस्प्ले योर एक्शन, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो दिखेगा नहीं तो बिखेगा। इसी टेस्टिमोनियल को देखकर मंजू सोनी मेरे पास दिनांक 3/5/2021 को हमारे पास आई थी। ये फोटो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि समय बताना चाहता हूँ कि इस ड्रेसिंग के अंदर मुझे करीब 1 से 1.25 साल का समय लगा था, और उस समय मैंने उन्हें न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट डेली, ओमेगा, विटामिन सी एंड प्रोटीन पाउडर, अश्वगंधा से, हमने यहाँ अश्वगंधा इसलिए यूज किया क्योंकि ये 25 साल से एक पेन किलर की दवा हमेशा लेती थी। इमेजिन
the condition of the patient. फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्किन यदि आप देखेंगे क्या डिफिकल्टीज थी मेरे साथ इस केस के अंदर। एक तो ये वुंड था और बर्न केस था, इसकी जो सराउंडिंग स्किन थी वो बहुत ही स्कार और थिक थी, जिसे नेचुरल तरीके से हील कर पाना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मगर पॉजिटिविटी ये थी कि मेरे पास न्यूट्रलाइट का नॉलेज था और मेरे पास मेडिटेशन का एसोसिएशन मेरे पास। मैं हमेशा जब इस केस को देखता था तो मैं हमेशा अपने आप से ये कहता था कि आई कैन हैंडल दिस केस, आई कैन मैनेज दिस केस, आई कैन अफोर्ड दिस केस। जब इस केस के बारे में मैंने अपना राजेश सर से डिस्कस किया था तो राजेश सर ने मुझे सिर्फ एक लाइन कही थी, यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट डॉक्टर, गुड लक। ठीक एक वर्ष के बाद आप देख सकते हैं कि अमूमन मियर 1 सेंटीमीटर से भी लेस ये वुंड रहा। इस वुंड को केयर करने के लिए मैंने एंटायर कोर्स के अंदर किसी भी एंटीबायोटिक का यूज नहीं किया, मैंने केवल नेचुरल सप्लीमेंट ऑर्गेनिक्स यूज किए। इस केस में मैंने प्रोटीन, विटामिन सी, नेचुरल वी, डेली, ओमेगा, बायोटीन चेरी जैसे प्रोडक्ट ऑरली यूज किए। लोकली मैंने स्लफ, जो ये व्हाइट कलर का स्लफ दिख रहा है, उसको क्लियर करने के लिए विटामिन सी चेरी प्लस का पाउडर डाला था। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि स्लफ बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक हुआ, मुझे बिना इंस्ट्रूमेंट के इसे हटा सकता था। मैंने इस ड्रेसिंग को हील करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिक्विड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के मैंने इसकी ड्रेसिंग की। इस वुंड के सराउंडिंग को मजबूत बनाए रखने के लिए या इसकी क्लीनिंग के लिए मैंने परसोना कोकोनट ऑयल यूज किया था सराउंडिंग को मॉइस्ट रखने के लिए। इस केस को और एम्पावरमेंट देने के लिए मैंने मेडिटेशन पावर को यूज किया। मैं अपनी डायरी में हमेशा लिखता था, आप साइड में देख सकते हैं एम लिखा है। जब भी मैं अपनी डायरी को लिखता था वहां मैं एक लाइन और प्रेयर की अपने मुंह से बोलता था कि मंजू सोनी का वुंड कंप्लीटली हील हो चुका है। और इस वर्ड को बोलते हुए मैं हमेशा इमेजिन करता था कि एक नेचुरल स्किन चाहिए मुझे, ये मेरी जिद थी, मुझे कोई स्कार नहीं चाहिए था। इस केस को थोड़ा सा हील करके इसको ट्रांसप्लांट भी करवा सकता था, स्किन ट्रांसप्लांट करवा सकता था, मगर मैं ये चाहता था कि एक नेचुरल स्किन यहाँ मौजूद हो और मुझे वो मिली है मेडिटेशन की पावर से। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्रेसिंग में मैंने कोई डॉक्टरी का कमाल नहीं किया है, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड करवाया है कि ये होगा, और ये एक दिन हुआ भी। ये मेरे कुछ डायरीज के फोटोग्राफ्स हैं जहाँ मैं हमेशा लिखता था। ये मेरे ही रूम के अंदर मैंने लिखा है, इसके अंदर मंजू सोनी के पास घाव जो है पूर्ण रूप से सही हुआ। मैंने मार्च की डेट डाली, मार्च तक विजय नहीं मिली। मैंने अप्रैल की डेट डाली, अप्रैल में नहीं मिला। मैंने मई की डेट डाली और फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से ये वुंड आज सही हुआ है। और ये सही इसीलिए हुआ है क्योंकि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ मेडिटेशन। मैंने पेशेंट को भी ये सिखाया है कि आप हमेशा जब भी पानी पिए आप ये सोचें, ये देखें कि आपका वुंड बिल्कुल हेल हो चुका। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है और ये संभव दिखा है। वुंड की केयर करना नहीं, ना केवल मेडिकल केयर है या क्लीनिंग ऑफ वुंड है। मैं उस वुंड को जब परसोना ऑयल से रब करता था तब मैं बार बार कहता था कि इनकी स्किन और मजबूत हो। हमने इसे इमोशन से अटैच किया है, ये मेरी फीलिंग से अटैच किया है। आज जो विक्ट्री मिली है वाकई ये मेरी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मैं अपने एंटायर करियर के मतलब मेडिकल प्रोफेशन में किसी भी बंदे की ड्रेसिंग कभी भी नर्सिंग स्टाफ को नहीं देता, मैं खुद उसकी ड्रेसिंग करता हूँ। ये मेरा खुद का है। इससे मुझे और क्या मिला? मुझे इस इनके फैमिली से पर्सनल रिलेशन मिला, उनकी दुआएं मिली, उनका अफेक्शन मिला। 25 साल से जो पेन किलर खा रहा था, 25 साल से जो अपने वुंड के लिए, यदि हमारे हाथ में कट भी लग जाता है तो वो कितना बड़ा पेनफुल होता है। बहुत बड़ी डिफिकल्टीज थी कि ये नी जॉइंट के पीछे था, पाँव फोल्ड होता था तो ये हील नहीं हो पाता था, मगर फिर भी ये संभव हुआ हमारे इस पॉजिटिविटी से। मेरा एक दूसरा केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पॉजिटिविटी का। मैं ये डॉक्टर हूँ तो मुझे
शायद ये बात नहीं करनी चाहिए, मगर मेरी वाइफ अभी मुझे एक लड़का हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है। जो डायरी में आपको बताई थी, आज के 9 महीने पूर्व से, डे 1 से मैं यही लिखता था कि मेरी वाइफ ने नॉर्मल डिलीवरी से एक मेल चाइल्ड को डिलीवर किया। 9 महीने पहले से लिख रहा था, और ये वाकई में संभव हुआ है। हालात बहुत बहुत अलग हुए। मॉर्निंग में वो एडमिट हुई, 2 बार उसे इंड्यूस किया गया, नहीं हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब सिजेरियन में जाना चाहिए। बट स्टिल माय प्रेयर, माय डायरी जो मेरे साथ हमेशा रहती है, वो मेरे साथ थी, और मैं हमेशा यही कहता रहा कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, और अंत समय में शी डिलीवर ए नॉर्मल डिलीवरी से एक मेल चाइल्ड को डिलीवर किया। ये मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। रिसेंटली मैं अभी हमने एक जोधपुर के अंदर प्लॉट खरीदा है, और उसके मनी अरेंजमेंट के लिए और डिफिकल्टीज हो रही थी, तो मैं बार बार ये लिखता था कि मनी अरेंजमेंट हो गया, हो गया। क्योंकि रिसेंटली एक टॉक में दिखाया गया कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को फील करना पड़ता है। अपनी जर्नी को ट्रेवल करने के लिए हमें बहुत सारे फिल्थी वर्क को देखना होता है। वो सब हमने देखा, बार बार पॉजिटिव रहे, बार बार जब भी विश्वास डगमगाता रहा, 5 मिनट रेस्ट करके यही बोलते रहे कि होगा, और ये वाकई में हुआ है। तो ये मियर ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग है, ये पॉजिटिव स्पोकन वर्ड्स हैं, जिससे संभव हुआ है। मैं उस पेशेंट की जुबानी भी आपको सुना सकता हूँ। सानी सर, आप चलाएंगे वो वीडियो जो जिसमें उनका स्टेटमेंट है? एक सेकंड। मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया। वन सेकंड। आप बात कीजिए, मैं 2 मिनट में इसको लेके आता हूँ। सो ये था जिस चीज के बारे में आपसे मैं बताना चाहता था। क्यों क्यों मैंने ये शेयर किया है? क्योंकि एमवे बिजनेस ने ना हमें फेम दी है, ना हमें मतलब वेल्थ भी दी है, फेम भी दिया है। अलॉन्ग विद दैट हमें एक पॉजिटिव एसोसिएशन दिया। 5:30 AM को हमारा एक मेडिटेशन ग्रुप है। निश्चित रूप से मैं अभी अपने पर्सनल कमिटमेंट की वजह से उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, मगर उसी विश्वास से मैं ये डायरी जो है आज नहीं, आज के 7 साल से लिख रहा हूँ। जब से मैं MBBS स्टार्ट किया है 2009 से, तो बहुत लंबे समय से मैं ये डायरी लिख रहा हूँ, और चीजें वाकई में होती जा रही है, और आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। और न्यूट्रीलाइट के अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ मुझे लगता है कि वाकई में एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जो घटनाक्रम आज मैंने शेयर किया है, उसके लिए मैं आज बहुत प्रिपेयर होके आया हूँ। बहुत दिनों से इसका वेट कर रहा था कि इस शेयरिंग को मुझे देना है, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स मैंने इसके लिए संजोए थे। ये बिल्कुल एक ट्रू घटना है, और यही एमवे की खासियत है कि यहाँ पे जो कोई भी बोलता है वो अपने दिल से बोलता है। एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। अभी हम भाजपा से इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर अतुल जी मुंदड़ा से। तो अभी हमारे को वहाँ इलाज करवाते करीब 1.25 साल हुआ है, और हमारे यहाँ उनके मम्मी के पैरों में भी बहुत फर्क है। ज़रा सा थोड़ा सा घाव है जो 1-1.5 महीने में कंप्लीट होने वाला है।